हिंदू धर्म के कोई भी ग्रंथ में सनातन शब्द कहां मिलता है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक ने मुझे जो रिप्लाई दिया वो हमारी आंखें खोल देने वाला है। उनके रिप्लाई के साथ मुझे भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया कि बहुत जगह सनातन शब्द का उल्लेख मिलता है हिंदू ग्रंथों में। ऐसा कह के उसने मुझे बहुत सारे हिंदू ग्रंथों का उसने रेफरेंस दिया कि ये ग्रंथ में है सनातन शब्द, ये ग्रंथ में है, ये ग्रंथ। तो उसने मुझे पहला ही ग्रंथ गीता कहा है कि गीता में सनातन शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये बात है। तो मैंने उनको प्रश्न किया तो उसने गीता का श्लोक रजू किया कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखिए, उसने ये कहा कि इसमें सनातन शब्द आता है। उसने जो तर्क दिया है, उसने जो तर्क दिया, हकीकत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक ने कोई तर्क नहीं किया है। उसमें जो तार्किक बात डाला गया है वो तार्किक बात उसने रजू किया। उसने बोला कि अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उसमें जो शाश्वत शब्द आता है उसी को सनातन शब्द का पर्यायवाची शब्द माना गया है। यहां आपको एक बात बताऊं, हिंदुइज्म में जो शाश्वत शब्द आता है उसको सनातन शब्द के साथ कोई संबंध नहीं है। शाश्वत शब्द का अर्थ होता है जो स्व में अवस्थित होता है, उसी को शाश्वत शब्द कहता है। क्योंकि हिंदू धर्म की जो मान्यता है वो आत्मा के साथ संबंधित है। आत्मा को नित्य शाश्वत ध्रुव माना गया है जो स्व में अवस्थित होता है, मानी जो स्वयं के स्वरूप को जान लेता है, स्वयं के स्वरूप में अभ्यस्त होता है, उसको शाश्वत कहते हैं। सनातन शब्द का अर्थ डिफरेंट होता है। सनातन शब्द का अर्थ होता है जिसको काल के साथ कोई संबंध नहीं होता है, जो काल से परे होता है, जो अनादि अनंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो सनातन है। ना ही वैरेन वैरानी समन्ति द कुदाचनम अवैरेन च समन्ति एस धम्मो सनातनो। आप मेरे पीछे आप ये गाथा देख सकते हैं। देखिए, मैंने ये गाथा लिखा हुआ है। तो इसमें कहा कि ऐसा धम्मो सनातनो, सनातनो शब्द है वो सनातन है। यानी सनातनो अर्थात स अनंत, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, वो सनातन है। समझे? तो ये बात है। उसने जो ग्रोक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने और भी आर्ग्यूमेंट रजू किया कि बहुत सारे वेद में बताया गया है, उपनिषद में बताया गया, सब जगह उन्होंने शाश्वत शब्द को ही मद्देनजर रख के सनातन शब्द की व्याख्या की है। दूसरी बार कहना चाहूंगा कि शाश्वत शब्द का अर्थ अलग होता है, सनातन शब्द का अर्थ अलग होता है। तो कहीं पर भी इसका मतलब ये हुआ, मैंने कहीं पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक ने कहीं पर भी वेद में, उपनिषद में, पुराण में कहीं पर भी उसने सनातन शब्द की बात नहीं रजू की। स्पष्ट रूप से सनातन शब्द कहीं नहीं आता है। वो बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक ने भी स्वीकार किया है कि स्पष्ट रूप से सनातन शब्द नहीं है। जो शाश्वत है, जो आत्मा है, उसको मानी बहुत शाश्वत माना गया है, तो उसी को वो सनातन कह रहे हैं। हकीकत में शाश्वत शब्द का अर्थ होता है जो स्व में अवस्थित है, स्व में स्थापित है, उसको शाश्वत कहते हैं। शाश्वत शब्द को अनादि अनंत के साथ संबंध नहीं है। हाँ, नित्य को संबंध है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, नित्य को कह सकते हैं, लेकिन नित्य शब्द अलग है, मानी उसको सनातन नहीं कहा है, नित्य शब्द अलग है। यदि किसी के पास ऐसे शब्द है कि उपनिषद में हो, वेद में हो, पुराण में हो, तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बात और याद रखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सनातन शब्द मुझे बताया, लेकिन उसने तुलसीदास की रामायण में उसने सनातन शब्द की बात की कि तुलसीदास की जो रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें सनातन शब्द आता है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा सवाल
खड़ा करता है कि तुलसीदास की रामायण का काल कितना हुआ, 1000, 1500, 500, 700 साल शायद उनका हुआ है। भगवान बुद्ध का 2600 साल हुआ है।